तुम हर वक्त इस बुड्ढे के साथ क्या खेल रही होती? आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। Really? क्यों पसंद हो भला? क्योंकि आपने हमें हमारे अब्बा से मिलाया। अच्छा एक बात तो बताओ कि अब्बा के अलावा तुम्हें कोई और भी पसंद है? कौन? मुइज़। नुदरत की फैमिली आपका होने वाला ससुराल है शीजल। खातूना आंटी के कॉल से ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं किया? तुम क्यों कर रही हो ये सब? नहीं करूं? नहीं। खामोशी से तुम्हें किसी और का होते हुए देखती रहो। किसी और का? तुम मेरे होने प्लीज मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपनी जिंदगी अपने ही ढंग से जीना पसंद करता हूं और उसमें तुम कहीं फिट नहीं होती। गुड़िया, जरा जरा सी बातों पे दिल छोटा नहीं करते। नहीं अब्बा, कुछ भी तो नहीं हुआ हमें। मैं जानता हूं तुम कुस्सिया की बातों से उदास हो जाती हो, लेकिन बेटा वो दिल की बुरी नहीं है। दरअसल जमाने की तलखियों ने उसकी जबान में कड़वाहट घोल दी है। अब्बा, ये बात तो हम भी जानते हैं कि अम्मा दिल की बुरी नहीं है, मगर डांटना, कोसना, ताने देना, ये सब सिर्फ हमारे हिस्से में आया है। अम्मा ने कभी भी जिंदगी में जोहा बाजी को नहीं डांटा और ना ही कभी रोहा आपी से इस लहजे में बात की है। अम्मा की जुबान की कड़वाहट सिर्फ और सिर्फ हमारे हिस्से में आई है। अब्बा, हमेशा सिर्फ हम ही अम्मा की नजरों का निशाना बनते आए हैं। नहीं बेटा, इतनी गलतफहमियां नहीं पालते। अब्बा, अब हम सब समझते हैं। आप हमें ये झूठे दिलासे देकर किसी भी खुशफहमी में मुब्तला मत करें। देखो बेटा, कुसिया माँ है तुम्हारी, वो भला तुमसे बैर क्यों रखेगी? ये बात तो अम्मा ही बता सकती हैं, या फिर शायद आप। अरे बेटा, अगर मैं जानता तो तुम्हें बता न देता। ऐसी बात नहीं है। अपने दिल में शक मत पैदा करो। अब्बा, अब आप कुछ भी कह लें, दिल नहीं मानता। नहीं बेटा, देखो अपने दिल को ना अच्छी अच्छी बातें महसूस करना भी सिखाओ। अगर हमारे दिल में किसी की भी अच्छाई का बसीरा है ना, तो वो सिर्फ आप हैं। बढ़िया, ये मोहब्बत जो है ना, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इंशाल्लाह अब्बा।
भी खाली है। हद है, कोई इतना गरीब थोड़ी होता है कि खाने के भी लाले पड़ जाए। उफ, तौबा, इतनी स्मेल। लगता है इसे तो कभी खोला ही नहीं लोगों ने। इसमें देखो, शायद इसमें कुछ मिल, हर चीज खाली रखी हुई है। शुक्र है बोतलों में पानी भर दिया, वरना इनका बस चलता तो बोतलें भी खाली रख देते, ये बताने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी खाला के इस घर में रहने की वजह से इन लोगों की इज्जत बनी हुई है, वरना तो गरीबों से मांग कर खाना पड़ता है इन लोगों को। बेटा, आप यहाँ इस कमरे में कैसे? आप अपने रूम में क्यों नहीं हैं? वो मामा बस ऐसे। नहीं नहीं नहीं, लेटे रहो, लेटे रहो। बेटा, रानी ने मुझे बताया था कि आपकी तबीयत, अब क्या हुआ है आपको? ठीक हूँ मामा, मैं बस थोड़ी थकान हो गई है। माय स्वीट हार्ट, आपको पता है ना, आप मेरी जान हैं। बेटा, अगर आपके दिल में कोई बात है, कोई बात दिल में छुपा रखी है और वो आपको परेशान कर रही है, तो यू कैन शेयर विद मी। अब आप इस तरह चुप रहेंगे तो खामोश रहकर तो आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं ना। बोलो बेटा। जी हाँ मामा, वो मैं। हाँ बेटा, बोलो। बहुत दिनों से मुझसे नहीं मिला, क्या मैं खालाजान के घर जा सकता? मुईस बेटा, मैंने आपको खाला के घर जाने से तो कभी भी नहीं रोका, कभी मना नहीं किया। अगर पाबंद तो जरूर कर दिया ना। खाला, आपका क्या भूख हड़ताल का इरादा है? अरे हाँ भाई, अब तो भूख हड़ताल ही होगी। हाय खाला, ऐसा मजाक ना करें, मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं तो भूख के मारे मर जाऊंगी। अरे बेटा, क्या बताऊं, मेरे पास तो जो भी जमा पूंजी थी वो तो नवारुद्दीन के इलाज पे खर्च हो रही है। हाय नुसरत, अब तेरा क्या होगा? अरे तो तू अपने घर चली जा ना, तू कौन सा दुबई से आई है, ये बाजू में तो है गुलिस्तान जॉब, चली जा। मैं दुबई से नहीं आई तो क्या हुआ, दुबई से आने वाले को यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकती। वैसे खाला, सुना है कि आपकी काली जुबान वाली बेटी ने कहा था रिस्क अल्लाह मियां भेज देंगे, तो फरिश्ते आए नहीं अभी तक लेकर। अरे भाई, उसकी तो सिर्फ बुरी बातें सच बन के सामने आती हैं। तो क्या खाला, फरिश्ते खाना लेकर नहीं आएंगे? शायद आलू रखे, रोहा से क्या आलू का भरता बना देगी। आलू? पता नहीं, ये आलू और दालें ना होती तो गरीब कैसे जिंदा रहते। अच्छा किया आपने जो मुझे इन टाइम इन्फॉर्म कर दिया, कम से कम मैं सिचुएशन को संभाल तो सकती हूँ ना। नहीं मैडम, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बारे में आपको इन्फॉर्म करना ही चाहिए। इट्स ओके, आई होप इन फ्यूचर भी आप इसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करते रहेंगे। सेल नंबर तो है ना मेरा आपके पास? जी मैडम, बिल्कुल है। ठीक है, जहां तक मुईज की बात है तो उसका मैटर आप मुझ पे छोड़ दीजिए।
वो मेरा बेटा है, आई विल सी, मैं देखूंगी उसे कैसे हैंडल करना है। ले लीजिए। थैंक यू बेटा, शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। तुमने मेरी कॉल काट दी थी, क्यों? मैंने दोबारा कॉल की तो पावर ऑफ जा रहा था। शिजल, ये क्या बदतमीजी है? 8 दिन नहीं हुए तुम्हें पाकिस्तान गए हुए और कुत्सिया ने तुम्हें बदतमीजी भी सिखा दी। कुत्सिया की मक्कार बेटी ने बड़ी आसानी से तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। प्लीज मम्मा। क्यों बुरी लग रही है मेरी बातें? यही समझ लीजिए आप। आज तुम्हें अपनी मामा की बातें बुरी लग रही हैं और कल को तुम्हें मामा बुरी लगने लग जाएंगी। मामा, ये नुदरत आपको मिसगाइड कर रही है। कौन किसे मिसगाइड कर रहा है मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ शिजल। वैसे अल्लाह मालिक साहब को ना 2-4 और जुड़ा बच्चे अता करे। हाय, क्यों भाई? एक तो उनकी वजह से अच्छा खाना खाने को मिला, बिरयानी का दीदार नसीब हुआ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम तुम्हें भूखा रखते हैं। ऐसी बात नहीं है यार, मानती हूँ कि तुम मुझे रोजाना नए नए तरीके से आलू और दालें बना बना कर खिलाती रही हो, पर बिरयानी की तो बात ही कुछ और है। अच्छा, वो सुबह जो बांका से जिला नाश्ते में ढेर सारी हलवा पूरी देके गया था, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तुमने ही ठूसी थी। वो कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो बस जिस जिस पूरी पे मेरा नाम लिखा हुआ था मैं खाती गई। बहुत मजे की खीर है, थोड़ी तुम भी खा लेना काम करने के बाद। हम उनसे पक्के वाले ही नाराज हैं। कसूर नहीं बताओगी? बहुत सारे कसूर हैं। हमें भी तो पता चले। आप चले गए, वो नहीं आए। आप वापस भी आ गए, वो तब भी नहीं आए। आपकी तबीयत खराब हुई, हमने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया, वो फिर भी नहीं आए। बेटा, हो सकता है वो ऑफिस में बिजी हो। ये देखें, हमने मुइस को अब अपनी जिंदगी से भी दूर कर दिया है। हेलो। मैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम मुइस हो। और अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो तुम नुदरत हो, राइट? वाओ, तुम तो अच्छे खासे हैंडसम हो गए हो। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मगर मैं ये जुमला रिपीट नहीं कर सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम छोटी थी मुझे तब भी तुम्हें कोई अट्रैक्शन नहीं, और अब जबकि तुम बड़ी हो चुकी हो तो अच्छी कुछ अट्रैक्शन भी खत्म हो गई। दिल की आंखों से देखोगे तो हर चीज खूबसूरत नजर आएगी। Now will you please excuse me? Excused, but only for today. Thank you. देखिए अंकल, आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरा आपको मशवरा देना बनता नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि आपको इस नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे बेटा, वो तो गलती मेरी थी। दरअसल मैं सुबह खाली पेट भूखा प्यासा निकल गया, इसलिए ये सब कुछ हुआ, वरना कुछ भी ना होता। फिर भी अंकल, मेरा ख्याल है कि आप कोई छोटा मोटा ही सही मगर
अपना खुद का कारोबार कर लें। बेटा, हमारी जो जिंदगी है ना, ये फिल्म के सीन की तरह सीन दर सीन चलती है। जैसे फिल्म में एंड पे सब कुछ ठीक हो जाता है ना, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी एक दिन ऐसा आता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाता है। अंकल, एंड और एंड का मतलब क्या होता है? खत्म शो। आगे बचा क्या जिंदगी में? अरे बेटा, तुमने आज हया का पूछा ही नहीं। कैसी है वो? बहुत नाराज है। होना भी चाहिए। अंकल, इतना सब कुछ हो गया और मैं उसके साथ नहीं था। मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। देख लो, अगर मना सकते हो तो मना लो जाके। वैसे मेरा ख्याल है कि आसार ये बता रहे हैं मानेगी नहीं। आया आया, प्लीज मेरी बात तो सुन लो। हम आपसे नाराज हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, इसीलिए तो मनाने आया हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। हमने कह दिया ना कि हम आपसे नाराज हैं। अच्छा देखो, मैं अपने कान पकड़ के माफी मांगता। अब भी अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। हम भी आपसे पक्का नाराज हैं। है, अगर तुमने मुझसे बात ना की ना, तो मैं तुमसे पक्का वाला नाराज हो जाऊंगा। हया, मैं जा रहा हूं, कभी नहीं आऊंगा। नहीं आना। ये क्या बदतमीजी भाई? क्यों बदतमीजी? एक तो पूरी बेशर्मी से मेरा रास्ता रोक रही हो, ऊपर से दीदा दिलोई से पूछ रही हो क्या बदतमीजी? अगर कोई गैर होता तो वो ये बात कहता भी। तुम तो मेरे अपने हो। तुम वाकई नहीं बदले। ये तुम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो? वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो कि तुम पहले भी चिपकू थी और तुम अभी चिपकू हो। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। उस पाकज़ात का तो मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम हैंडसम नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी घास नहीं डालती। आपकी इतला खास के लिए अर्ज है कि मैं घास बिल्कुल नहीं खाता। तुम घास नहीं खाते, लेकिन मैं तो आइसक्रीम खाती हूँ। ये घास और आइसक्रीम का कोई कॉम्बिनेशन है क्या? कॉम्बिनेशन तो नहीं है, बट कनेक्शन जरूर है। ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, लेट मी गो। प्लीज, इतना तो मेरा राइट बनता है। प्लीज। चलिए आ जाइए। पहचाना नहीं है, पहचानने की कोशिश कर रही हो। कोई नया शिकार फांस लिया क्या? किसका इंतजार कर रही हो? इस कार्ड पर मेरा नंबर है। आज रात को तुम्हारी कॉल का वेट करूंगा। हमारी दोस्ती का चैप्टर उसी दिन क्लोज हो गया था जिस दिन तुमने वो घटिया हरकत की थी। अभी मैं तुम्हारी कार को फॉलो कर रहा हूँ। 10 मिनट में तुम्हारी कार पे पहुंच जाऊंगा। 10 मिनट? 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 10
अगर आज रात को तुमने मुझे कॉल नहीं की तो आज रात को? वैसे तुमने अच्छा किया कि तुम आज मुझे अपने साथ यहाँ पर ले आई। मैं तो तुम्हें इतने दिनों से कह रही थी कि इंसान को थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। हर वक्त काम काम काम, एग्जॉस्ट हो जाता है। हाँ, काम में बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं हम लोग और अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। और पता है, अपने आप को टाइम देना चाहिए, ये अपनी हेल्थ के लिए भी जरूरी है। वैसे ऑफिस हो या बाहर हो, तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर टाइम ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हुई अच्छी, इसीलिए हर चीज अच्छी हो जाती है। अब्बा, वो मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, आओ आओ, यहाँ आओ, बैठो। देखो बेटा, डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तसल्ली से बताओ क्या कहना है। अब्बा, अब्बा वो, हाँ कहो बेटा, मैं सुन रहा हूं। अब्बा मैं जॉब करना चाहती हूँ। आपको बुरा लगा? बेटा, अगर मैं तुम्हें मना करने की पोजीशन में होता तो जरूर मना करता। अब्बा, इसका मतलब है कि मैं जॉब कर सकती हूँ? मुझे कोई एतराज नहीं है। आप कितने अच्छे हैं अब्बा। तुम पूछोगे नहीं कि मैंने इतनी आसानी से तुम्हें जॉब करने की इजाजत क्यों दी? क्यों अब्बा? इसलिए बेटा कि मौत की एक हल्की सी थपकी ने मुझे ये एहसास दिला दिया है कि जिंदगी का दिया टिमटिमा रहा है और किसी वक्त भी कोई तेज हवा का झोंका इस लौ को बुझाता हुआ गुजर जाएगा। अल्लाह ना करे अब्बा। और तुम्हें इजाजत देने की एक वजह यह भी है कि तुम बाहर की दुनिया को फेस करना सीख जाओगी। हाँ अब्बा, मुझे बाहर की दुनिया के लोगों से बहुत डर लगता है। हाँ बेटा, तुम्हें अपने अंदर का डर और दूसरे बाहर रहने वाले लोगों की मक्कारियों और चालबाजियों से बचना है। ये सीखना है तुम्हें और यही तुम्हारा इम्तिहान।
अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो। आप लोग बैठे, मैं फ्रेश होकर आता हूं। छोड़ बेटा, आओ। ये यहाँ भी आ गया। क्या? कुछ नहीं, मैं तो जगह देखी थी, अच्छी जगह है। हाँ, अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ। हाँ प्लीज। ये लो। थैंक यू। ड्रिंक है? हाँ। हरी लक्ष्मी। थैंक यू। ये क्या बदतमीजी है? शहर क्या बदतमीजी? छोड़ो मुझे। शहर क्या बदतमीजी? क्या बदतमीजी है ये शहर? क्या हुआ? फ्रेंड्स हैं। शहीर क्या बदतमीजी है ये शहीर? मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझती थी और तुम? अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। घटिया इंसान। जा रही मैं यहाँ से। तुम्हारी ये जुर्रत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हें इस थप्पड़ का बदला चुकाना पड़ेगा। क्या हुआ है? इतनी डरी हुई क्यों हो? नहीं, वो माजी की कुछ तल्ख यादें याद आ गई। चलो अच्छा हुआ ना, मैंने तुम्हें माजी से खींच के बाहर निकाल लिया। जी। रसिया साथ नहीं आई तुम्हारे? आप क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मामा के बारे में आपको कुत्सिया खाला को कुछ नहीं पता? नहीं, असल में वो हमारी स्टेप सिस्टर जरूर थी, लेकिन हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हर वक्त खुले थे। साल में 4-5 बार कुत्सिया के घर तो आ जाती थी, लेकिन मेरे घर कभी नहीं आई वो। हम आपका जिक्र किया करते थे मेरे साथ। कैसी है अब वो? 3 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। What? नो। अब तुम किसके साथ रहती हो? मामा की दोस्त है खातून आरा, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। खातून आरा ये कुत्सिया की जेठानी है ना?
जी, दुबई में रहती हैं जी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है रजिया का तो बहुत बड़ा मकान था। जी, वही घर बेच के खातूनारा आंटी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है और वो मंथली मुझे उसका शेयर दे देती हैं। ओके, तब भी उसने तुम्हारी कफालत की जिम्मेदारी ले रखी है। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं है, इसलिए वो अपनी सगी औलाद की तरह चाहती है मुझे। और वैसे भी अपनों से तो ये गैर ही अच्छे होते हैं। इस्लामाबाद गए थे या नाजिमाबाद? मैं इस्लामाबाद सिर्फ मशवरा लेने गया था और मशवरा लेकर आ गया। अरे तो मशवरा तो मुझसे ले लेते, उसके लिए इस्लामाबाद जाने की क्या जरूरत थी? जी, वैसे मैंने नुसरत को बताया था कि मैं आ रहा हूँ, मगर फिर भी आपने दरवाजा खोला। हाँ, वो घर पे नहीं है। इधर तुम निकले, उधर वो निकल गई। कहाँ गई है वो अपनी दूसरी खाला के घर पे। थैंक गॉड, बच्चा तो हुआ। क्या मतलब? मेरा मतलब कि मैंने उसे बताया था कि मैं सुबह आ रहा हूँ, लेकिन कुछ काम की वजह से लेट हो गया, तो बस अभी पहुंचा। हाँ, कोई नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि वो डंडा लेकर मेरा गेट पे इंतजार करेगी, मगर वो तो खुद नहीं है। बस बेटा, इसकी माँ रजिया भी ऐसी ही थी। आंटी प्लीज, मरे हुए लोगों को ऐसा नहीं करना। रजिया मर गई? देखो, नुसरत ने जाहिर तक नहीं होने दिया। बाय गॉड, मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे तो आज पता चला है उसकी डेथ का। आप दोनों बहनों में दूरियां भी तो बहुत थी। अगर मुझे कहीं से भी पता लग जाता ना उसकी डेथ का, तो मैं तुम्हें गैरों के हाथों में नहीं पलने देती। शायद अल्लाह मुझे एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनाना चाहता था, इसीलिए। शायद यही वजह। मैं अपनी मम्मा की बेटी नहीं, बेटा थी। अच्छी बात, लड़कियों को इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमेशा बाप और शौहर का सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। क्या हुआ? वो मुझे अचानक याद आया, मुझे एक जरूरी काम है। अरे रुको तो, मोइस तुम्हें ड्रॉप कर देगा? नहीं, मैं फिर बाद में आऊंगी। अभी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। खुदा हाफिज। अजीब लड़की है, इसने चाय भी नहीं पी।